नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के अंदर एक पोस्ट है जिसका नाम है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। उसकी दोस्तों जॉब एनालिसिस करके आपको बताएंगे, यानी कि इस जॉब में दोस्तों आपको क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों प्रमोशंस के क्या यहां पर चांसेस रहेंगे, आपकी सैलरी यहां पर कितनी यहां पर बनती है, कौन से अलाउंसेस होते हैं जो आपको अलग से इस पोस्ट में यहां पर मिलते हैं। और दोस्तों लगभग 40% लोगों को यह पोस्ट यहां पर मिलने वाली है, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो इसी पोस्ट की रहने वाली है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं 2 साल ऑलरेडी रेलवे में ट्रैक मेंटेनर के रूप में कार्य कर चुका हूं, तो यहां पर मेरे को इसके बारे में ज्यादा डिटेल से पता है, तो मैं आपको यहां पर ओवरव्यू इस पोस्ट के बारे में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ग्रुप डी भर्ती 2024-25 की जो भर्ती है उसकी वैकेंसी टेबल है। और यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 जिसकी 13,187 वैकेंसी है। टोटल आप देखेंगे 32,438 वैकेंसी है उनमें से, और यहां पर ये लगभग 40% सीटें हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए दोस्तों आप अभी से ही रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी बुक्स यहां पर ले सकते हैं। और यहां पर देखिए आप जीके और साइंस के लिए ये वाली बुक ले सकते हैं, जिस पर ये साइंस की डेडिकेटेड बुक है, वन लाइनर अप्रोच के साथ पूरा सिलेबस कवर किया गया है। इसी प्रकार ये जीके की वन लाइनर अप्रोच के साथ पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। और जीके और साइंस के रेलवे में जो अभी रिसेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं पीवाईक्यू, उसके लिए ये वाली बुक ले सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि भाई रेलवे में किस टाइप के प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। इसी प्रकार मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस, जो कि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज है। इसमें दोस्तों आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन का। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको इन बुक्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से दोस्तों आप इन बुक्स को ऑनलाइन यहां पर ऑर्डर कर सकते हैं या नियर बाई बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। अब दोस्त सबसे पहले बात करते हैं यहां पर पोस्टिंग प्लेस की। तो यहां पर देखिए ट्रैक मेंटेनर जो होते हैं उनकी पोस्टिंग यहां पर जनरली स्टेशन पर यहां पर होती है। अगर यहां पर नीड रहती है तो दोस्तों आपको यहां पर दूसरी जगह शिफ्ट यहां पर कर दिया जाता है। जैसे यहां पर आपका अगर आपको कोई वेल्डिंग टीम है तो वेल्डिंग टीम के साथ आपको भेज देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ट्रैक मशीन चल रही है, ट्रैक मशीन पर अगर मान लीजिए नीड है तो वहां पर आपको भेज देंगे, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों आपको दूसरी जगह भेजा जा सकता है। बाकी आपकी जो पोस्टिंग है एज ए स्टेशन पर ही आपकी रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट हम आते हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म के ऊपर। तो देखिए ये आप देख सकते हैं इस प्रकार की यूनिफॉर्म यहाँ पर होती है। और यहाँ पर देखिए ऑरेंज कलर की जो है शर्ट होती है और ग्रे कलर का आपका पैंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो ड्रेस दोस्तों ये होती है, और एक ड्रेस दोस्तों आप ये देख सकते हैं, 2 प्रकार की ड्रेस होती है। बाकी मैक्सिमम जो ड्रेस होती है वो दोस्तों यही ड्रेस यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये होगी दोस्तों इनके ड्रेस कोड की बात। अब बात करते हैं ड्यूटी हावर्स की, कि इनके ड्यूटी हावर्स यहाँ पर क्या होते हैं। देखिए यहां पर दोस्तों वैसे इनकी ड्यूटी जो होती है 8 घंटे की यहां पर होती है, लेकिन अगर विशेष परिस्थिति हुई तो वहां पर इनका ड्यूटी रोस्टर है वो दोस्तों गड़बड़ा भी जाता है, यानी कि चेंज भी यहां पर हो जाता है। और यहां पर आप देखेंगे सर्दियों के दिनों में जो ड्यूटी हावर होता है वो दोस्तों होता है 8 से 12, 1 घंटे का लंच होता है 12 से 1, और फिर 1 बजे से और 5 बजे तक, यानी कि 4-4 घंटे के 2 शिफ्ट हो गई। और इसी प्रकार जब गर्मियां आ जाएंगी तो वहां पर आप देखेंगे 7 से 12 यानी कि 5 घंटे का ये होगा, और फिर 3 घंटे का लंच होता है 12 से 3, और फिर 3 से और 6 बजे तक ड्यूटी यहां पर करनी पड़ती है। यानी कि अगर आप इस रेस्ट को ऐड कर देंगे तो यहां पर इस प्रकार से आपको 9 घंटे की और यहां पर 11 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ सकती है, अगर रेस्ट को आप इसके अंदर इंक्लूड कर देते हो। और लेकिन कई बार अगर आप बाहर चले जाते दूसरे स्टेशन पर चले जाते हैं तो रेस्ट तो आपको वहीं करना है भाई, आप अपने क्वार्टर में नहीं आ सकते, और रेस्ट हाउस भी बहुत कम है रेलवे में। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ये काफी लंबी ड्यूटी यहाँ पर हो जाती है इस प्रकार से। अब यहाँ पर बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो देखिए दोस्तों जॉब प्रोफाइल में आपको नाम से ही पता लगना है कि रेलवे का ट्रैक का मेंटेनेंस करेंगे। अब रेलवे के ट्रैक में क्या क्या आता है, तो मैं आपको एक बार रेलवे का ट्रैक यहां पर दिखा देता हूं, ताकि दोस्तों आपको चीज समझ आ पाए कि भाई रेलवे ट्रैक में क्या क्या आता है। तो यहां पर देखिए बहुत सारी फोटोज हैं। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर ये रेल को चेंज किया जा रहा है। देखिए अगर रेल किसी वजह से फ्रैक्चर हो जाती है या डैमेज हो जाती है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां से इन्होंने रेल को कट कर लिया है और इसको यहां पर चेंज कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर रेल रिप्लेसमेंट का काम हो गया। और रेल रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि भाई वेल्डिंग भी करनी पड़ेगी, तो यहां पर वेल्डिंग करना। इसके अलावा आप देखेंगे ये आपको ये कंक्रीट दिखाई दे रहा है, गिट्टियां जो दिखाई दे रही हैं वो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से डिजाइन होती है, इनको ड्रेस करनी पड़ती है। यहाँ पर आप देखेंगे लाइन के यहाँ पर बिखरी रहती हैं,
यहाँ पर इनको अच्छे से ड्रेस यहाँ पर करना पड़ता है ताकि बैलेंस यहाँ पर बना रहे। यहाँ पर आप देखेंगे जो रेल लाइन होती है यहाँ पर ERC जो होते हैं उनसे यहाँ पर एनरोल रहती है, यहाँ पर देखेंगे इनसे जुड़ी हुई होती है, तो इनको यहाँ पर टाइम टू टाइम चेक करना कि ये निकल रहे हैं नहीं निकल रहे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इनके नीचे रबड़ पैड लगी होती है, रबड़ पैड का यहाँ पर जो है उनको चेंज करना, ये करना काम। तो यहाँ पर देखिए कीमैन होता है जो यहाँ पर डेली अर्ली मॉर्निंग जाता है और पूरी लाइन को यहाँ पर चेक करके आता है कि भाई सब कुछ सेफ है या नहीं, कहीं कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है, पेट्रोलिंग सर्दी गर्मी बारिश जो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ता है। इस प्रकार से नाइट में अकेला भी जाते हैं और 2 लोग भी यहाँ पर जाते हैं। पूरी रात्रि आपको पैदल चलकर यहाँ पर देखना पड़ता है कि भाई रेलवे ट्रैक सुरक्षित है या नहीं। तो यहाँ पर ये होती है, ये वेल्डिंग की फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बहुत सारी मशीनें होती हैं, जैसे ये UTV मशीन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसे FRM BRM बहुत सारी मशीनें होती हैं, तो उनके साथ भी दोस्तों आपको यहाँ पर कार्य करना पड़ता है एज ए असिस्टेंट के रूप में। इसके अलावा आपकी ड्यूटी यहाँ पर गेटमैन के रूप में भी लगाई जा सकती है। अगर स्टेशन के बाहर अगर कोई फाटक पड़ता है, इंजीनियरिंग गेट पड़ता है, तो वहाँ पर दोस्तों आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए फोटो से हमने समझ लिया, अब आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए रेगुलरली इंस्पेक्ट एंड मेंटेन द रेलवे ट्रैक, यानी कि रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करना, देखना भाई उसमें कुछ कमी तो नहीं है। जैसे जो कीमैन होते हैं वो इसको रेगुलर देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो इसका मेंटेनेंस करना, ठीक है। अब मेंटेनेंस में क्या होगा, रेल हो जाएगी, रेल के अलावा स्लीपर। अब देखिए स्लीपर क्या होते हैं और बेलास्ट, तो यहाँ पर देखिए मैं अगेन आपको फोटो दिखाता हूँ। ये जो आपको ये जो ब्लॉक दिखाई दे रहा है ना, ये इस प्रकार से जो यहाँ पर ये लगे हुए हैं, इनको यहाँ पर बोला जाता है आपके स्लीपर। और बेलास्ट जो ये कंकर है आपको मोटे मोटे दिख रहे हैं, इनको यहाँ पर बेलास्ट यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए रेल को चेंज करना, स्लीपर चेंज करना या बेलास्ट को यहाँ पर चेंज करना, ये दोस्तों इनका काम हो जाएगा, इनका मेंटेनेंस करना। इसके अलावा इंश्योर करना कि ट्रैक जो है गुड कंडीशन में है और यहाँ पर एक्सीडेंट को प्रिवेंट करता है, और ये आपको पेट्रोलिंग में भी देखना है और एज ए कीमैन भी यहाँ पर देखना है, ठीक है। रिपेयर वर्क, देखिए रिपेयर वर्क में क्या आपको करना पड़ेगा, देखिए रिपेयर वर्क में कैरी आउट द रिपेयर ऑन डैमेज ट्रैक। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ट्रैक है वो डैमेज हो गया, तो जो ये रेल है, देखिए ये आपको वापस दिखाता हूँ, ये जो रेल है, अब मान लीजिए इस यहाँ की ये रेल है ये डैमेज हो गई, तो उसको चेंज करने के लिए भाई दूसरी रेल बाहर से लानी पड़ेगी। तो आपको दूसरी जगह से, मान लीजिए स्टेशन यार्ड में कहीं पड़ी होगी, दूसरी जगह पड़ी होगी, तो वहां से इस रेल को पहले लाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लाना, ये भी दोस्तों इनका काम है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कैरिंग आउट द रिपेयर ऑफ डैमेज ट्रैक, है ना। इसके अलावा रिप्लेसमेंट करना, रेल का स्लीपर का रिप्लेसमेंट करना, वो अटेंड टू एनी इशू लाइक ट्रैक एलिगेंट एंड गेज एडजस्टमेंट। और कई बार देखिए गेज का भी नापा तो देखा जाता है कि भाई गेज कैसा है, ठीक है। और गेज जब ठीक नहीं होता उसको पैकिंग वगैरह की जाती है। बेलास्ट मैनेजमेंट, जो गिट्टियां होती है उनको बेलास्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंश्योर दैट द बेलास्ट इज प्रोपरली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैक्ड टू मेंटेन स्टेबिलिटी। और यहाँ पर देखिए जो बेलास्ट होती है ना, वापस आपको दिखा दो, ये जो बेलास्ट होती है ये प्रॉपर वे में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप देखेंगे तो ये प्रॉपर यहाँ पर होनी चाहिए भाई, ऐसा नहीं हो कि यहाँ खाली पड़ा है वहाँ ज़्यादा ऊपर है, तो ये यहाँ पर लेवल में यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये काम इनका यहाँ पर होता है, ठीक है, इसको मेंटेन करना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे क्लीनिंग एंड क्लियरिंग। तो यहाँ पर देखिए क्लीनिंग एंड क्लियरिंग का मतलब क्या है, देखिए ये आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये जो घास वगैरह हो गई तो इनको दोस्तों क्लीन करने का काम यहाँ पर इनका हो जाएगा। इसके अलावा ट्रैक पर मान लीजिए कोई अवरोध है, कुछ भी है, तो उसको क्लियरेंस करने का काम भी दोस्तों इनका यहाँ पर होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्लियर डेब्रीज वेजिटेशंस एंड एनी ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द ट्रैक एरिया टू एंश्योर सेफ्टी पासेस ऑफ ट्रेन। यानी कि अगर ट्रैक पर कुछ भी ऐसा है जो यहाँ पर रेलवे ट्रैक की सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है तो उसको यहाँ पर हटाना, ठीक है, तो वो इनका काम हो जाएगा। इसके अलावा देखिए मॉनिटरिंग सेफ्टी। तो यहाँ पर देखिए रेलवे ट्रैक क्या होता है, रेलवे ट्रैक की यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको निगरानी यहाँ पर करनी पड़ती है एज ए पेट्रोलमैन के रूप में भी। तो वहाँ पर अगर कुछ भी होता है तो आपके सुपरवाइजर होते हैं, उनको इसके बारे में सूचित करना, ठीक है। और रेलवे में जो पॉइंट्स होते हैं, क्रॉसिंग होती हैं, वहाँ पर दोस्तों इनको चेक करना और पेट्रोलिंग का काम दोस्तों यहाँ पर इनको करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इनका जो काम है काफ़ी हार्ड यहाँ पर होता है, ठीक है। और इस वजह से दोस्तों सारे जो लोग होते हैं वो इस पोस्ट से कतराते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसको क्रॉसिंग यहाँ पर बोला जाता है, और ये जो चीज़ इसको पॉइंट बोला जाता है, जहाँ से आपकी ट्रेन अपनी डायरेक्शन चेंज करती है वो पॉइंट से यहाँ पर करती है, और इनको यहाँ पर पॉइंट क्रॉसिंग यहाँ पर बोला जाता है। तो रात में दोस्तों अकेला आपको यहाँ पर चलना पड़ता है पेट्रोलिंग के अंदर, और कई जगह 2 लोग भी चलते हैं। ये वेल्डिंग का सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये UTV मशीन है दोस्तों, ट्रैक पर कोई भी चीज़ पड़ी हुई है तो उसको उठाना और यहाँ पर देखेंगे इसमें इकट्ठा कर लेंगे, और जहाँ भी नीड होगी वहाँ दोस्तों ये ले जाएंगे।
तो इस प्रकार से ये ट्रैक मेंटेनर का टोटल यहाँ पर मोटा मोटा काम मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रमोशन की। भाई ट्रैक मेंटेनर अगर आप बन जाते हैं तो प्रमोशन का क्या सीन है, तो यहाँ पर देखिए आप सीनियरिटी के हिसाब से 2800 ग्रेड तक प्रमोशन ले सकते हैं और करंटली यहाँ पर 4200 ग्रेड तक मांग यहाँ पर उठाई जा रही है कि भाई 4200 ग्रेड तक प्रमोशन मिले। अब देखिए वो कैसे होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा देखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर रहता है, जब आप शुरुआत में भर्ती होते हो तो ट्रैक मेंटेनर 4 के रूप में भर्ती होते हो, यानी कि 1800 ग्रेड के अंदर, ठीक है। तो जितने भी ट्रैक मेंटेनर है उनका 50% आपका लेवल 1 यानी कि 1800 ग्रेड में होता है। उसके बाद यहाँ पर प्रमोशन होकर आप ट्रैक मेंटेनर 3 बन जाते हैं, यानी कि 1900 ग्रेड में चले जाते हैं। उसके बाद आप ट्रैक मेंटेनर 2 में आ जाते हैं, जहाँ पर आपका 2400 ग्रेड यहाँ पर लग जाता है। और उसके बाद आप ट्रैक मेंटेनर 1 बन जाते हैं, जहाँ पर आपका लेवल 5 यानी कि 2800 ग्रेड यहाँ पर लग जाता है। और यहाँ पर देखिए कोई एग्जाम वगैरह नहीं होती, बस वर्बली आपका जो है वाइवा जरूर होता है जब आप 2800 लगती है तब, बाकी तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप 2400 तक तो वैसे प्रमोशन यहाँ पर ले लोगे, ठीक है। कोई एग्जाम वगैरह नहीं होती, 2800 ग्रेड तक दोस्तों आप जो है बिना एग्जाम देके यहाँ पर प्रमोशन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अगर आप जीडीसी एग्जाम देते हैं, जीडीसी एग्जाम कोई भी दे सकता है, रेलवे का कोई भी कर्मचारी है, अगर उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो दोस्तों यहाँ पर जीडीसी यानी कि जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी भर्ती दे सकता है और उससे दोस्तों प्रमोशन ले सकता है, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, जूनियर इंजीनियर, ये जो भर्ती आती हैं वो दोस्तों यहाँ पर भर सकता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एलडीसी की। एलडीसी क्या होती है भाई, अपने डिपार्टमेंट में उच्च पदों पर जाना। तो यहाँ पर देखिए वैसे तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये पीवे की वैकेंसी है और पीवे में भी सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। तो इसका जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें आप केवल जेई यहाँ पर बन सकते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पर जेई बन सकते हैं एलडीसी से। तो यहाँ पर आप देखेंगे एलडीसी से 20% कोटा यहाँ पर जेई का आता है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग और बीटेक डिग्री है तो दोस्तों आप यहाँ पर 20% जो वैकेंसी आती है जेई की, उनमें दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं एलडीसी कोटा से। और जब आप यहाँ पर जेई बन जाते हैं तो बाद में यहाँ पर एसएससी बन जाते हैं प्रमोशन लेकर, ठीक है। तो एसएससी तक दोस्तों आप प्रमोशन यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका ट्रैक मेंटेनर का जो है प्रमोशन हो गया। अब बात करते हैं सैलरी की कि ट्रैक मेंटेनर को कितनी सैलरी यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ जनवरी 2025 की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 साल इस कैंडिडेट को यहाँ पर हो चुके हैं, 2 साल की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। ज्वाइनिंग डेट आप देख सकते हैं 1/5/2023 की है। अब 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक है 19,100 हो चुका है। देखिए जब आप इनिशियली भर्ती होते हैं तो 18,000 आपका बेसिक होता है, उसके बाद 18,500 होता है 1 साल इंक्रीमेंट लगने के बाद, और फिर आपका 19,100 होता है। तो 19,100 यहाँ पर बेसिक इनका है। इसके अलावा आप देखेंगे तो डीए जो कि करंटली 53% है, तो 10,123 इनको डीए मिला है। हालांकि ये हर 6 महीने में रिवाइज होता है और 3 से 4% दोस्तों ये हर 6 महीने में ये बढ़ता है, हर 6 महीने में ये रिवाइज होता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि दोस्तों 900 रुपये प्लस डीए मिलता है 53%, तो 1377 मिला है। नाइट ड्यूटी देखिए, नाइट ड्यूटी हमेशा नहीं लगती है, लेकिन मैंने आपको बताया पेट्रोलिंग के दौरान दोस्तों आपको नाइट ड्यूटी यहाँ पर आपके रोस्टर के हिसाब से, सुटेबिलिटी के हिसाब से आपको करनी पड़ती है। तो हाँ बोल सकते हैं कि पूरी साल के अंदर आपको 2 से 3 महीने की पेट्रोलिंग मैक्सिमम करनी पड़ सकती है, ठीक है। ये आपका होता है, बाकी डिपेंड करता है भाई स्टाफ कितना है, वो चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे नेशनल हॉलीडे, अगर आप एनएच की दिन ड्यूटी करेंगे तो आपको 480 रुपये अलग से यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक अलग से इनको रिस्क अलाउंस मिलता है जो कि ट्रैक मेंटेनर को मिलता है। तो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस यहाँ पर मिलता है। पहले यहाँ पर दोस्तों ये 2700 रुपये मिलता था, लेकिन इसमें 25% की वृद्धि यहाँ पर कर दी गई है, ठीक है। तो 25% वृद्धि होने 3375 रुपये दोस्तों इनको अलग से यहाँ पर मिलते हैं, 3375 रुपये। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनके पास रेलवे क्वार्टर जो है वो ले रखा है, इसलिए यहाँ पर एचआरए नहीं मिला है, जबकि यहाँ पर अलग से एचआरए मिलता जो मिनिमम 1800 रुपये यहाँ पर मिलता। तो अगर मिनिमम 1800 रुपये आप यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 37,000 और 500 के आसपास दोस्तों यहाँ पर सैलरी इनकी यहाँ पर बन रही है। और उसमें से आप देखेंगे कुछ डिडक्शंस है, यानी कि एनपीएस वगैरह और क्वार्टर की रेंट वगैरह ये करा के, और आप देखेंगे तो 3,422 रुपये यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी यहाँ पर क्वार्टर ले रखा है इसलिए 32,448 आ रहे हैं। अगर इसमें आप 1800 रुपये मिनिमम ऐड भी कर देंगे तो भी आप देखेंगे 3400 के आसपास सैलरी इनिशियल यहाँ पर बन रही है। तो दोस्तों रेलवे में हालांकि सैलरी इस पोस्ट की अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पर जो वर्क है बहुत हार्ड इनका यहाँ पर होता है। और ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि रेलवे में जो भी यहाँ पर ग्रुप डी जो वैकेंसी है उसमें सबसे ज़्यादा फिजिकली वर्क दोस्तों इनका यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों है, आप इस पोस्ट प्रेफरेंस को आप चाहें तो डाल सकते हैं लास्ट वाली पोस्ट प्रेफरेंस में, लेकिन हाँ
40% जो लोग हैं, जो भी यहाँ पर क्वालिफाई होंगे, 40% लोगों को ये भर्ती, ये जो पोस्ट है यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, बाकी किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।